नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि के जातक आज अपने विचारों की गहराई में उतरेंगे। मन में नए सपनों की लहर उठेगी और रचनात्मक आपको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगी। आज का दिन है रिश्तों का संवारने का और अपने शब्दों से दूसरों को दिल जीतने का। कुंभ राशि, याद रखो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रविवार का बस यही मंत्र है, खुद पर भरोसा रखे और दुनिया को अपनी रोशनी से जगमगाओ। अक्सर आपने सुना ही होगा कि शनिदेव से लोग डरते हैं। कहा जाता है कि जब इनकी नज़र पड़ जाए तो जीवन मुश्किलों से भर जाता है। लेकिन क्या सच में शनि सिर्फ कष्ट देने वाले ग्रह है? असलियत इससे थोड़ी अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि देखिए, शनि को समझने के लिए हमें उनके स्वभाव को समझना पड़ेगा। शनि का एक ऐसा जो ग्रह है शनि, जिनकी चाल बहुत धीमी होती है दोस्तों। यही कारण है कि उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। जब कोई तेज गति वाला ग्रह खराब स्थिति में होता है तो उसका असर जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन शनि का जो असर है वो धीरे धीरे लंबे समय तक चलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आसान भाषा में समझे, जैसे अगर किसी देश में कोई सरकार आपके खिलाफ हो तो उसका असर एक दो दिन नहीं बल्कि कई सालों तक आपको झेलना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है या उनके गोचर का समय अनुकूल नहीं है तो उसका असर भी लंबे समय तक महसूस कर सकते हैं। शनि लगभग 2.5 साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। अब अगर इस पूरे समय में दोस्तों, अगर इस पूरे समय में उनकी स्थिति आपके लिए सही नहीं है तो ये 2.5 साल भारी लग सकते हैं। जी हाँ, तभी लोग कहते हैं शनि से बहुत परेशान किया, अर्थात शनिदेव ने हमें बहुत परेशान किया। क्यों कहते हैं? इसलिए तो कहते हैं क्योंकि शनि की जो 7.5 है वो आपको पता ही है कितने साल रहती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू यह भी है कि अगर शनिदेव आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है या फिर मजबूत कह लीजिए हो तो शुभ स्थान पर हो या फिर राजयोग बना रहे हो तो वही 2.5 साल आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सफलता, सम्मान और स्थिरता ऑल इन वन मिल सकता है आपको। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं के राशिफल चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखना। कुंभ राशि वालों के लिए चैनल बनाया गया है, इस पर दैनिक राशिफल भी मैं अपलोड करता हूं वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जय शनिदेव या फिर आप जो भी भगवान में आस्था रखते हो वो कमेंट कर सकते हो। जय श्री राम, राधे राधे, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन सिर्फ भगवान से जुड़े होने चाहिए। कोई भी अनदर एक्टिविटी कमेंट नहीं करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर यही शनि आपकी कुंडली में मजबूत हो तो शुभ स्थान हो, राजयोग बना रहे हो तो वहीं 2.5 साल आपके जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सफलता, सम्मान और स्थिरता ऑल इन वन, जो मैं कह चुका हूँ पहले। यानी दोस्तों बात साफ है, शनि डरने का नहीं, समझने का विषय है। अगर आप सही कर्म करते हो, धैर्य रखते हो, पेशेंस रखते हो दोस्तों, शनि आपको गिराते नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव हमेशा आपको मजबूत बनाते हैं, वह नहीं गिराते। क्योंकि जो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि डरने से आपको पता है कुछ हासिल नहीं होता दोस्तों। जीवन में कितना भी कठोर इंसान क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ शांति और समझदारी से पेश नहीं आते तो उसका व्यवहार भी आपको पता है चेंज मिलेगा। यही नियत जो है होती है ना, जो ग्रहों पर भी लागू होता है, खासकर शनिदेव पर दोस्तों। अगर आप श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करते हैं, पूजा पाठ ध्यान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं तो शनि को बिल्कुल प्रसन्न करना संभव है, पॉसिबल है दोस्तों। मैं लिख के दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए डरने की बजाय दोस्तों, डरे मत, डरने की बजाय उनके उपायों का आप अपनाइए
आपको रिजल्ट खुद ही मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम अब आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात की। जी हाँ दोस्तों, इस समय शनि अपनी राशि बदलने के बिल्कुल करीब है। साल 2026 में उनकी स्थिति लगभग वैसी बनी रहेगी, लेकिन 1 जून 2027 जो शनि है वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और खास बात यह है कि आज की यह जानकारी विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के लिए ही है। कुंभ राशि वालों के जातकों के शनि की जो 7.5 है वो अब अपने अंतिम चरण में है। आपको ये पता ही है, आपने लगभग 6.5 साल का लंबा समय पार कर लिया दोस्तों। अब आपको पता ही, आपको खुशी खुशी मिलेगी। और अब करीब 1 या फिर 2 साल या फिर अब कह लीजिए 1 साल 2 महीने का जो समय है वो बाकी है, यानी यह आखिरी दौर चल रहा है और यहाँ पर असली परिणाम सामने आते हैं। अब जरा आपकी कुंडली की स्थिति को समझते हैं। इस समय शनि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में स्थित है, जो धन, वाणी, परिवार, बचत से जुड़ा सब होता है। जब इस भाव में शनि का प्रभाव आता है तो वो सीधे नुकसान नहीं बल्कि चीजों को नियंत्रण करने लगते हैं, चीजों को समझने लगते हैं। आप महसूस करेंगे कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कभी भी आपके पास पैसा नहीं टिकता, क्योंकि आमदनी और खर्च के बीच जो संतुलन है वो बनाना बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाता है। साथ ही परिवार के मामलों में भी थोड़ी खटास या फिर मतभेद देखने को मिल सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर आपको पता है आपके विचार है वो भी तर्क है वो अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे शनि आपके अंतिम चरण में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अपने जीवन में स्पष्टता और स्थिरता भी देखने को मिलेगी। यहाँ आप बात करते हैं आगे की जो स्थिति की। जब शनि देव दूसरे भाव में होते हैं तो उसका असर अपनी वाणी पर भी पड़ता रहता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार बिना वजह बातों में कड़वाहट आ जाती है, जिससे रिश्तों में जो दूरी है वो बनने लगती है। हालांकि यह एक पॉजिटिव बात है। तो शनि जो होते हैं वो गुरु की राशि में बैठे हैं और गुरु से इनकी सीधी शत्रुता नहीं होती, इसलिए जैसे जैसे शनि अपने अंतिम चरण में जो अवस्था है वो आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही पुरानी बड़ी समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है, खासकर धन की ओर। जैसे परिवार और बोलचाल से जुड़े मामलों में राहत मिलने लगेगी। मैं आपको एक महत्वपूर्ण समय सीमा बताना चाहूँगा, जो कि 5 दिसंबर तक आपको थोड़ा संयम रखना होगा। इस समय तक परिस्थितियाँ थोड़ी कठोर रह सकती है, लेकिन इसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि चीज़ें बदल रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं। तो मीन राशि में बैठे शनि इंसान को अंदर से थोड़ा भावुक भी बना देते हैं। कई बार आपको पता ही है कि दूसरों की जो बातों में आकर अपने फैसले कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए इस समय कई बार आप दूसरों की जो बातों में आकर अपने फैसले कमज़ोर कर लेते हैं। तो अपने निर्णय खुद लेना और बिना सोचे समझे किसी की प्रभाव में मत आना दोस्तों, कभी भी मत आना। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा निवेश, लेन देन या फिर भविष्य की बड़ी योजना बनाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपको समझदारी रहेगा, क्योंकि 7.5 का जो अंतिम चरण है वह भी निकल जाने दीजिए, उसके बाद फैसले लेना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुरक्षित रहेगा फैसला लेना। अब हम बात करते हैं आपके जो पैसों की, पैसा। अभी के समय में आपको लालच या फिर जल्दबाजी से बचना ही होगा। सोच समझ कर ही धन ही का प्रयोग करें। अब अच्छी खबर भी सुन लीजिए, आने वाले समय में आपका जो कैरियर है वो शनि का बहुत नकारात्मक असर नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका काम भी धीरे धीरे संतुलन में आने लगेगा और इसमें बृहस्पति देव की भूमिका काफ़ी मददगार साबित होगी।
अगर आप प्रॉपर्टी, जमीन या फिर मकान में निवेश करने की सोच रहे हैं और आपके पास सही फाइनेंस है, तो 1 जून 2026 के बाद आप इस दिशा में कदम बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। शनि की दृष्टि इस समय आपके प्रॉपर्टी भाव पर पड़ रही है, जिससे इस प्रकार के लाभ के योग बनते हैं। खासकर जो लोग माइनिंग, खनिज, कोयला, मशीन पार्ट्स, छोटे व्यापार, फैक्ट्री से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय धीरे धीरे स्थिरता और ग्रोथ लेकर आ सकता है। लेकिन साथ ही आपको एक सावधानी भी जरूरी है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर मेडिकल खर्च सॉरी गाइस खासकर मेडिकल खर्च। इसलिए आपको बचत अर्थात सेविंग की आदत डालना आपकी जिम्मेदारी आपकी ओर बढ़ सकती है। और घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए मानसिक तनाव की वजह शांत रहकर स्थिति को संभालना बेहतर होगा। एक और बात ध्यान रखें, आपके अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस समय आप बाहरी उलझनों में फंस सकते हैं। साथ ही आपका राहु का जो प्रभाव है वो आपको भ्रमित कर सकता है, इसलिए आपको फोकस बनाए रखना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह समय उनके लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन अंत में सबसे जरूरी और पॉजिटिव बात यही है कि जो पिछले कई सालों से आपने जो मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, उसका फल अब मिलना शुरू होगा। कोई मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है, कोई रुका हुआ भी काम बन सकता है, और सबसे खास इस साल के भीतर आपके लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही 1 जून 2026 के बाद और खासकर 5 दिसंबर 2026 के बाद आपकी जो सेविंग है, बचत है, उनमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जुलाई 2026 के बाद आप धीरे धीरे महसूस करेंगे उस कर्ज का बोझ कम होने लगता है और चीजें आपके कंट्रोल में आने लगेगी। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने वाली है दोस्तों, इस समय आपकी मानसिक जो स्थिति है थोड़ी अस्थिर रह सकती है। अंदर ही अंदर एक दबाव या बेचैनी महसूस हो सकती है आपको। यह स्थिति 5 दिसंबर 2026 तक बनी रह सकती है। उसके बाद आपको राहत मिलनी शुरू होगी। अब सबसे ज़रूरी 2 बातें मैं बता देता हूं, जिससे आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। चलिए जान लीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं राशि वाली वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उनको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टाइम टू टाइम वीडियो को देख सकें। चलिए अब हम बात करते हैं वो कौन सी 2 जरूरी बातें हैं जिसको आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। पहली बात ये, गलत तरीके से पैसा कमाने का जो विचार है वो मन में बिल्कुल भी न आने दे। दूसरी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, किसी का दिल दुखाने से बचे, क्योंकि इस समय शनि देव दूसरे भाव में बैठे हैं और यह भाव धन और वाणी दोनों को दर्शाता है। अगर आपने इन दोनों चीजों का सही उपयोग कर लिया ना दोस्तों, तो शनि का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। अब बात करते हैं उपायों की। शनि को खुश करने अर्थात प्रसन्न करने के लिए आप कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं, जो मैं बताता हूं क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यदि आपको याद ना रहे तो आप नोटबुक भी ले सकते हैं और राइट कर सकते हैं। लिखिए, काले तिल का दान करना, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना, ओम शनि शनिचराय नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्प्ले में शो करवा दूंगा, दोबारा सुन लीजिए। ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का आपको नियमित जाप करना है। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ये जो छोटे छोटे उपाय हैं आपके जीवन में बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब पूरे साल 2026 की बात करें तो शुरुआत के 5 महीने थोड़े चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। इसमें बाकी ग्रहों का भी प्रभावित शामिल है, इसलिए थोड़ी परेशानियां आ सकती है। लेकिन जून के बाद में आपकी जो परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आएगी दोस्तों। जी हाँ, जो नुकसान या फिर कठिनाइयों की शुरुआती महीनों में आई थी, उनका संतुलन आगे के समय में बनने लगेगा और अंत में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आपको एक बात याद जरूर रखना है,
शनि सजा देने के लिए नहीं आते बल्कि सिखाने के लिए आते हैं। वो आपके जीवन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कुंभ राशि के लिए यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं सोप्रीत तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन आपने सेट कर लिया होगा ज़रूर। मुझे आशा है कि आप आगे भी वीडियो देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना KKL राशिफल। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। जय शनिदेव महाराज कमेंट में ज़रूर लिखना। नमस्कार।